आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। इस प्रचंड गर्मी में पूरे जिले में जल स्तर नीचे चला गया है। जब लोगों को पानी की महत्व समझ में आई और उसकी आवश्यकता हुई तो फिर उसकी आविष्कार भी होने लगे। नए जनरेशन को ये पता भी नहीं होगा कि इस घनघोर खेतों में कई सारे कुएं छिपे हुए हैं, लेकिन जो पहले के लोग हैं उन्हें पता था कि यहाँ जमीन के अंदर पानी रूप में खजाना छुपा हुआ है। जब उन्हें पता चला कि उनके जमाने के कुएं अब मृत हो चुके हैं तो उनके अंदर एक कसक जगी और फिर एक मुहिम चला। आज हम उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे इनको पता चला, ये कैसे अब मतलब इतने दिनों के बाद आपके नजर में ये था। देखिए, मेरा बचपन यहीं बीता है, तो मैं एयरफोर्स में जाने से पहले इन सब कुओं का पानी पिया हूँ। यहाँ पहुंचे वहाँ मैंने देखा पानी का किल्लत, वहाँ पानी 3-3 दिन बाद 4-4 दिन बाद सप्लाई होता है। वहाँ से सारा कुआं जो है मिट्टी में दफन हो गया था। तो फिर मैंने ये देखा कि जो हमारे लोग थे, जो पशुपालक लोग हैं, हमारे भाई ही हैं ये लोग, तो मैंने इन सबको समझाया कि भाई ये जो पानी का जो स्तर हमारे यहाँ नीचे जा रहा है, अगर हम इन कुओं को खोदेंगे तो इसके द्वारा जब बाढ़ के समय हमारा कुआं जब पानी में दब जाता है, डूब जाता है, तो उस समय इसके द्वारा यहाँ के भूजल स्तर का संरक्षण होगा और हम लोगों के पानी की कमी जो है वो नहीं होगी। साथ में गर्मी में जब ये लोग आते हैं तो यहाँ पीने के लिए पानी की दिक्कत होती थी। यहाँ ऐसे तो कैसे कितने कुएं ऐसे होंगे पूरे खेत में? लगभग यहाँ 100 कुआं हमारे गांव के चारों तरफ है जो जमीन के अंदर दबा हुआ है। अभी तो दिखता भी नहीं है। ये 5वां कुआं है। ये आज 5वां कुआं चौड़ाई हो रही है। हम लोग कर रहे हैं, इससे पहले 4 कुएं का जीर्णोद्धार हो चुका है। तो ये स्वेच्छा से श्रमदान है या कोई मतलब पैसा लेकर के मजदूर को भी? कोई पैसा नहीं आता है। हमारे सारे हम भाई बंद लोग जो है हम लोग मिलकर खोदते हैं। आर्थिक सहयोग में जैसे ईंट वगैरह सीमेंट का, तो मैं चूंकि ये लोग तो पशुपालक हैं, इनके पास उतनी नहीं, तो मैं उसमें से कुछ सहयोग कर देता हूँ ईंट सीमेंट बालू के रूप में। अच्छा, मुख्यालय से ये कितना दूर है? मुख्यालय 25 किलोमीटर दूर है। और ये सभी लोग अपने तरफ से हमारा जो सहयोग कर रहा है, इसमें से देखिए कोई आदमी बिस्किट लेकर के आता है हम लोग के यहाँ पानी खिलाने के लिए, कोई सत्तू लेकर के आता है, कोई बेल का शरबत लेकर के आता है। ये सब जन भागीदारी से हो रही है। हम कितने श्रमदान इसमें लोग कर रहे हैं? कितने लोग हैं श्रमदान? 25 आदमी का हम लोग का ग्रुप है। 25 आदमी में है। जब आज कुछ लोग हैं यहाँ पर, कुछ लोग मवेशी लेके खेतों में गए हुए हैं, दूसरी तरफ गए हुए हैं। तो जब ये कभी कोई चले जाएंगे वो लोग आएंगे। कितने दिनों से हो रहा है ये काम? ये करीब 20 दिन से काम शुरू हुआ है। हम ये राकेश जी थे और जब इनको पता चला कि वो कुओं का जीर्णोद्धार करना है, उस मृत अवस्था में पहुंच गया है, तब एक मुहिम चली। यहाँ के जो पहले से मतलब पशुपालक है उन लोगों से हम बात करते हैं कि कैसे आप लोगों को मतलब ये मुहिम समझ में आया और कब से ये स्टार्ट किए हैं काम? हम लोग 22 रोज पहले आए यहाँ, तो बोले कि इसी कुएं सब का उद्धार करो। तो हम लोग विचार किए आपस में पशुपालक लोग, जो अच्छा बात है, पानी का ज़रूरत है। ये है मवेशी भी पिएगा, हम लोग भी पिएंगे, राही मुसाफिर भी पिएगा, इसलिए हम लोग सब आदमी मिलजुल करके अपना कुआं को। तो ये तो मतलब एक लंबे अंतराल के बाद गांव आए हैं और आप लोग तो गांव में रहते हैं, निरंतर आप लोगों को जल की आवश्यकता होगी, तो गांव में आप लोग को इससे पहले इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी? इस पर ध्यान लोग नहीं देते थे। हम लोग ये आए तो ध्यान दिलाए, तो हम लोग इस पर आकर्षित होकर के इस काम को शुरू कर दिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ रत्नाकर प्रसाद चौधरी। मतलब रत्नाकर जी थे और इनका कहना है कि यहाँ पहले रहते थे और इस ओर ध्यान नहीं थी। कह सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले एक लीडर की आवश्यकता होती है। वो लीडरशिप इससे पहले यहाँ पे नहीं था। एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद आने के बाद यहाँ पे जो एक लीडरशिप मिला है, तो यहाँ पे जितने भी कुएं हैं उसका जीर्णोद्धार होने लगा है। लगभग यहाँ पे कह सकते हैं बात तो 100 ऐसे कुएं हैं जो कि मृत अवस्था में पहुंच गए हैं, जिसका जीर्णोद्धार करना अभी बाकी है। ये अभी 5वां कुआं है जिसका जीर्णोद्धार हो रहा है। टालनुमा ये जगह है और यहाँ पे उस स्थिति में लोग काम कर रहे हैं और इस जन सरोकार का जो काम है इसकी तारीफ आज के डेट में चारों तरफ हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से अभिनव कुमार।